हेलो एवरीवन, वेलकम इन एसबीपी जुडिशरी क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है ऑफेंस यानी अपराध। अपराध को आईपीसी के सेक्शन 40 में डिफाइन किया गया है, जिसमें कहा गया है कि भारतीय दंड संहिता में दंडनीय कार्य अपराध कहलाता है। अपराध के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? अपराध के 4 आवश्यक तत्व बताए गए हैं। पहला है ह्यूमन बीइंग, दूसरा है मेंस रिया, तीसरा है एक्टस रिया और चौथा है मानव क्षति। मानव यानी ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग को आईपीसी के सेक्शन 11 में डिफाइन किया गया है, जिसमें 2 तरह के ह्यूमन बीइंग की बात करता है। पहला है नेचुरल ह्यूमन बीइंग, दूसरा है आर्टिफिशियल ह्यूमन बीइंग। नेचुरल ह्यूमन बीइंग का मतलब जैसे हम हैं, आप हैं, ये नेचुरल ह्यूमन बीइंग में आते हैं। दूसरा आर्टिफिशियल ह्यूमन बीइंग। आर्टिफिशियल ह्यूमन बीइंग का मतलब ये है लीगल ह्यूमन। लीगल ह्यूमन मीन्स जैसे कंपनी है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, ये लीगल ह्यूमन बीइंग में आते हैं। यानी कि कोई कंपनी या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अगर कोई ऑफेंस होता है तो वह अपने ऑफेंस के लिए उसी तरह के तरीके से लायबल होगा जैसे एक पर्सन लायबल होता है। यहाँ पर किसी भी एनिमल को उसके रॉन्गफुल एक्ट के लिए या फिर नॉन लिविंग को उसके रॉन्गफुल एक्ट के लिए लायबल नहीं ठहराया जाता है, उसके ऑफेंस के लिए लायबल नहीं ठहराया जाता। सिर्फ मानव को ही उसके ऑफेंस के लिए लायबल ठहराया गया है आईपीसी में। दूसरा है दुराशय। दुराशय का मतलब मेंस रिया यानी इविल इंटेंट यानी गलत इरादा। अगर हम कोई भी कार्य इविल इंटेंट के साथ करते हैं, गलत इरादे के साथ करते हैं, तभी वह अपराध माना जाएगा, अन्यथा नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए नामक एक व्यक्ति बी नामक व्यक्ति से फोर्सफुल्ली सी नामक व्यक्ति के घर का ताला तोड़वाता है और उससे चोरी करवाता है, तो ऐसी सिचुएशन में बी नामक व्यक्ति उस चोरी के लिए और ताला तोड़ने के लिए लायबल नहीं होगा, क्योंकि बी के पास यहाँ पर मेंस रिया एब्सेंट है, यानी मेंस रिया बी के पास नहीं है। ये जरूर है कि ए के पास मेंस रिया है तो ए इसके लिए लायबल होगा, चोरी के लिए ए लायबल होगा, ताला तोड़ने के लिए ए लायबल होगा, बी लायबल नहीं होगा। ये जरूर है कि ताला तोड़ने का काम, चोरी करने का काम बी ने ही किया है, बट उसके पास मेंस रिया नहीं है, उसके फोर्सफुल्ली उसको करवाया गया है, इसलिए बी लायबल नहीं होगा बल्कि ए लायबल होगा। लैटिन में 2 शोक्ति कही गई है मेंस रिया से संबंधित। पहला शोक्ति है एक्टस नॉन फेसिट रियूम निसी मेंसिट रिया, मतलब कि मात्र कार्य किसी को अपराधी नहीं बनाता है यदि उसका मन अपराधी ना हो। यानी कि अगर कोई कार्य कोई व्यक्ति करता है और उसका अंतरात्मा यानी उसका मन अपराधी नहीं है, उस कार्य को करने के लिए नहीं कह रहा है और वह कार्य फिर भी कर रहा है, तो वह व्यक्ति अपराधी नहीं है। जैसे कि हमने पिछला एग्जाम्पल दिया, उसमें सेम यही चीज़ें अप्लाई होती हैं कि वह कार्य गलत नहीं करना चाहता, उसका मन अपराधी नहीं था, उसका मन ताला तोड़ने का नहीं था, लेकिन फिर भी उस वह ताला तोड़ता है, तो इसलिए वो अपराधी नहीं है। दूसरा जो शोक्ति है वो है एक्टस मी इनिविटो फैक्टस नॉन ईस्ट मेंस एक्टस, यानी मेरी इच्छा के विरुद्ध किया गया कार्य मेरा नहीं है। यानी कोई भी कार्य अगर मेरी इच्छा के विरुद्ध करवाया जा रहा मुझसे, कोई ज़बरदस्ती करवाई जा रही है, भले ही वह कार्य मैं कर रहा हूँ लेकिन फिर भी मैं उसके लिए लायबल नहीं हूँ। मेंस रिया में 2 इम्पॉर्टेंट केस ला जाते हैं। पहला है क्वीन वर्सेस टॉल्सन का। क्वीन वर्सेस टॉल्सन में एक व्यक्ति था जिसकी शादी हो गई थी और वह पिछले 7 सालों से गुम हो गया था, उसका पता नहीं चल रहा था। जो उसकी वाइफ थी उसने पर्याप्त प्रयास भी किए उसको खोजने के लिए, फिर भी वो पता नहीं चल पाया। बाद में उससे 7 साल के बाद उसकी वाइफ ने दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी करने के बाद ही वह व्यक्ति वापस आता है, उसका हस्बैंड पहले वाला वापस आता है और द्विविवाह करने के लिए बाइगेमी का केस करता है। तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि वह जो महिला है वह रॉन्गफुल इंटेंट उसका नहीं था बाइगेमी का, यानी द्विविवाह करने का उसका गलत इरादा नहीं था, इसलिए वह अपने एक्ट के लिए लायबल नहीं होगी। दूसरा केस था नाथूलाल वर्सेस मध्य प्रदेश स्टेट 1966 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में नाथूलाल के पास एक अनाज को संग्रह करने का संग्रहालय था, जिसमें वो अनाज अपना रखता था। वह संग्रहालय काफ़ी
पुराना था। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 7 कहती थी कि कोई भी व्यक्ति जो कि अनाज संग्रह करता है वह उसके लिए लाइसेंस लेकर ही ऐसा कार्य करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। नाथूलाल ने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया लाइसेंस अथॉरिटी में, लेकिन लाइसेंस अथॉरिटी से ना तो उनको लाइसेंस मिला, ना ही लाइसेंस ना मिलने के लिए उनको मना किया गया। इसी बीच में नाथूलाल ने कुछ अनाज का संग्रह किया। बाद में उनके ऊपर एफआईआर हुआ कि बिना लाइसेंस के रहते हुए इन्होंने अनाज का संग्रह किया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नाथूलाल का कोई भी जो कार्य था ये इसमें कोई इंटेंशन नहीं था। उनका इंटेंशन बिना लाइसेंस के अनाज का संग्रह करना नहीं था, उन्होंने लाइसेंस के लिए पहले ही अप्लाई कर दिया था, यानी उनका इंटेंशन यहाँ पे एब्सेंट था, तो इसलिए वह अपने कार्य के लिए लायबल नहीं होंगे। मेंस रिया के कुछ अपवाद भी हैं, यानी कुछ ऐसे भी कार्य हैं जहाँ पर मेंस रिया एब्सेंट है फिर भी वह ऑफेंस माना गया है। पहला कार्य ऐसे हैं जो कि गंभीर प्रवृत्ति के हैं, जो हमारे सोशल में बहुत ज़्यादा हीनियस माने जाते हैं, जैसे किडनैपिंग हो गए। तो ये इस तरीके के कुछ अपराध हैं, किडनैपिंग वगैरह, जो कि बहुत ज़्यादा हीनियस हैं। यहाँ पे अगर आपका इंटेंशन नहीं है फिर भी अगर आप ऐसा अपराध करते हैं तो आप अपने ऑफेंस के लिए लायबल होंगे। दूसरा किस्म के जो अपराध हैं वो जैसे भारत सरकार के विरुद्ध आपको विद्रोह करते हैं या फिर राजद्रोह का मामला है, तो ऐसे मामले में भी आपका अगर कोई इंटेंशन नहीं है फिर भी आप इसके अपने कार्य के लिए लायबल ठहराए जाएंगे। तीसरा जो इम्पोर्टेंट है, आपराधिक कृत्य। आपराधिक कृत्य में कार्य होते हैं, यानी हमने अभी तक मेंस रिया जो था, मेंस रिया में क्या होता था, हम आप मेंटली रॉन्ग थे, मेंटली तरीके से हम आप सोचते थे कि गलत इंटेंट के साथ हम सोचते थे कि ऐसा कार्य करें। लेकिन यहाँ पर जो आपराधिक कृत्य है इसमें हम आप फिजिकली का उस कार्य को करते हैं, फिजिकली उस कार्य को अटेम्प्ट करते हैं, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, किसी की गाड़ी खड़ी हुई है और उस गाड़ी को हमको चोरी करने की मेरी इच्छा है, मैं अपने माइंड में सोच रहा हूँ कि मैं इस गाड़ी को चोरी कर लूँ, गाड़ी बहुत अच्छी है। यहाँ पे फिर मेंस रिया तो मेरे माइंड में आ गया, मेंस रिया मेरे माइंड में आ गया कि मुझे इस गाड़ी को चोरी करना, बट मैंने उस गाड़ी को चोरी नहीं किया, मैं सीधे गुजर गया, वहाँ से निकल गया, बट गाड़ी को मैंने चोरी नहीं की। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे मेंस रिया तो उपस्थित था बट एक्टस रिया उपस्थित नहीं था, इसलिए ये कार्य पूरा अपराध जो है कंप्लीट नहीं हुआ। दूसरा एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति से मेरी झगड़ा हो गया और उस व्यक्ति ने मुझे 2 थप्पड़ मार दिए। मैंने उस व्यक्ति को जान से मारने के लिए सोचा, मारा नहीं, केवल सोचा। तो यहाँ पर मैंने अपराध कोई नहीं किया, यहाँ पर मैंने कोई आपराधिक कृत्य नहीं किया, क्योंकि मैंने सिर्फ सोचा है। मेंस रिया तो है, मेंस रिया तो है, मैंने उसके लिए मारने के लिए सोचा, बट मैंने कोई कार्य नहीं किया, मारने का प्रयास नहीं किया, तो इसलिए आपराधिक कृत्य यहाँ पर नहीं हुआ। तीसरा जो इम्पोर्टेंट, फोर्थ नंबर जो इम्पोर्टेंट है वो है मानव क्षति। मानव क्षति को आईपीसी के सेक्शन 44 में डिफाइन किया गया है, जिसमें 4 तरह की क्षति की बात करता है। पहला जो क्षति है वो शरीर की क्षति हो सकती है, यानी किसी को चोट लग सकता है, किसी का हाथ काट सकता है, कोई मर सकता है, हत्या हो सकती है किसी की। इस तरह की जो क्षति होती है वो शारीरिक क्षति में आती है। दूसरा मन की क्षति होती है। मन की क्षति का मतलब है कि मेंटल हैरेसमेंट, जैसे 498 सेक्शन 498A दहेज प्रथा, इसमें मेंटली आप हैरेस करते हैं, किसी को प्रताड़ित करते हैं, तो ये आपका होता है मन की क्षति। तीसरा है ख्याति, यानी किसी को डिफेम करना, बार बार उसकी बेइज्जती करना पब्लिक में, तो इस तरीके से जो होती है ख्याति की क्षति होती है। चौथी जो क्षति होती है उसकी प्रॉपर्टी की क्षति होती है, यानी संपत्ति की क्षति होती है। किसी भी व्यक्ति से ट्रेसपास करना होता है या किसी भी व्यक्ति कोई जा रहा है उसकी चोरी कर लेना, तो ये इस तरीके की संपत्ति की क्षति आती है। यानी
किसी भी अपराध को होने के लिए समराइज करें तो किसी भी अपराध के होने के लिए 4 आवश्यक तत्व होते हैं। पहला है मानव होना चाहिए, यानी जो कार्य कर रहा है, जो ऑफेंस कर रहा है वो मानव ही करेगा, कोई नॉन लिविंग थिंग्स या एनिमल ऑफेंस नहीं कर सकता। दूसरा है जो मानव, जो भी ह्यूमन बीइंग ऑफेंस कर रहा है उसके पास मेंसरिया होनी चाहिए, यानी बिना मेंसरिया के अगर कोई भी व्यक्ति कोई कार्य ऑफेंस कर रहा है तो वह उसके लिए लाइबल नहीं होगा। तीसरा एक्टसरिया, यानी जो हमारे पास मेंसरिया है उस मेंसरिया पर हम कोई एक्ट करें, उसको कार्य करें, परफॉर्म करें उस मेंसरिया को, तो वो आपका अपराध होगा। फोर्थ नंबर है उस एक्टसरिया से कोई क्षति होनी चाहिए। हमने सोचा, सोचने के बाद फिर एक्ट किया, एक्ट करने के बाद हमारी उस एक्ट से कोई भी क्षति होनी चाहिए। वो क्षति चारों तरह की हो सकती है, शरीर की भी क्षति हो सकती है, मन की क्षति हो सकती है, या ख्याति की क्षति हो सकती है, या फिर संपत्ति की क्षति हो सकती है। तो आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू।